टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 dimensions. Consider a vector A vector represented by a OA vector. एक वेक्टर है A वेक्टर जिसे रिप्रेजेंट किया गया है OA वेक्टर के साथ. नेक्स्ट देखें, कंसीडर O as the region and draw a rectangular parallelepiped with its 3 edges along x, y, z axis. O पॉइंट है जो ओरिजिन है और एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ड्रा किया जिसकी 3 एक्सिस पर x, y और z एक्सिस पर. वेक्टर A is the diagonal of the parallelepiped whose projections on x, y, z axis. जो वेक्टर A है वो डायगोनल है पैरेललोपाइप का जिसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पर ली गई है. ठीक है, और जो इसके ए वेक्टर के कंपोनेंट है ब्रेक हुए वो तीनों एक्सिस पर मेंशन किए गए हैं. ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर रिस्पेक्टिवली. ये तीनों कंपोनेंट आप दे सकते हो डायग्राम में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तीनों कंपोनेंट हैं ए वेक्टर की. नेक्स्ट देखें आप, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया गया है पॉइंट देखो ओ ई ए में, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट लगाया गया सीधा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर. देखो जो इसमें रिजल्ट है इसमें बताया गया जो ओ ई वेक्टर और ई ए वेक्टर की डायरेक्शंस है वो सेम है और जो ओ ए वेक्टर है वो इन दोनों के ऑपोजिट है. जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको ऐड किया गया और जो ऑपोजिट है उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड पर लिखा गया है. ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो ओ ई ए में लगाया गया है. नेक्स्ट देखें आप, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें क्या किया गया है, पैरेललोग्राम लिया गया ओ डी ई बी. ओ डी ई बी पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्ट गाया गया है इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होता है ओ ई वेक्टर जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो दोनों साइड की जो साइड है ओ डी और ओ बी, ओ डी और ओ बी दोनों साइड का सम इज इक्वल टू किसके होगा, ओ ई वेक्टर के जो कि डायगोनल है पैरेललोग्राम का. नेक्स्ट स्टेप देखें आप, अब ये वाली ओ ई की वैल्यू जो पुट की गई है ऊपर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पुट की गई है इसमें. ठीक है, ये जो ओ ई की वैल्यू है जो ऊपर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में उसमें पुट की गई है इसकी वैल्यू. ठीक है, पुट करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो सोल्व करा रहा है ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस ई ए वेक्टर. नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट स्टेप में ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर. सी पॉइंट है इस डायग्राम में मिसिंग है, सी पॉइंट को ड्रा करना है यहाँ पर ए वाई के पास, और ई ए वेक्टर की प्लेस पर आप पुट करोगे ओ सी वेक्टर यहाँ पर. नेक्स्ट देखें, नाउ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया ए वेक्टर के साथ, ओ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया ए एक्स आई कैप के साथ. आई कैप यहाँ पर ए एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन बता रहा है. सिमिलरली ओ सी वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया ए वाई जे कैप के साथ. जे कैप यहाँ पर ए वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन बता रहा है और सिमिलरली ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड के कैप से डिनोट किया गया है. ये सभी वैल्यू आपने, ये चारों वैल्यू आपकी ये ऊपर वाली इक्वेशन में
पुट करोगे और आपके पास जो सोल्व होकर आ रहा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या किया गया, इन्होंने स्केयर किया गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ओ ए स्केयर प्लस ओ ई स्केयर प्लस ई ए स्केयर। सिमिलरली पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट है उसे भी बोथ साइड से स्केयर किया गया, यहाँ पर ओ ई स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ डी स्केयर, एंड ई ए वेक्टर की वैल्यू पुट की गई है ओ सी वेक्टर, ई ए इज इक्वल टू ओ सी पुट करोगे आप यहाँ पर, और ओ ई स्केयर की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे, ये वाली इक्वेशन में ओ ई स्केयर की वैल्यू पुट करोगे, और उसके बाद थर्ड स्टेप में जो आपके पास ओवरऑल कंप्लीट आएगी वैल्यू ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ बी स्केयर प्लस ओ डी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर। बाद में आप इन सभी को जिनसे डिनोट किया गया है, जिन वेक्टर्स के साथ डिनोट किया गया है, वो सभी वैल्यू पुट करोगे, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड के कैप, और आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा लास्ट में ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। की वैल्यू है ए एक्स आई कैप, जैसे ए वाई जेड कैप, ए जेड के कैप, जब आपने स्क्वायर किया थर्ड लास्ट इक्वेशन में, जब आपने स्क्वायर किया, वो आई कैप का स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। सिमिलरली जे कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सीधा लिखा गया है ए जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 सीधा मल्टीप्लाई नहीं किया गया, सीधा लिख दिया गया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। और लास्ट में आपको ए स्क्वायर को दूसरी साइड पर जब कन्वर्ट किया तो उसका वैल्यू आ रही है ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।